वेलकम एवरीवन। ये मेटा एड्स मैनेजर की आज लास्ट क्लास है, डे 5 क्लास है। इस क्लास में या इसमें हम आज पढ़ेंगे कि कैसे ट्रैफिक एड चलाया जाता है। पिछले की क्लासों में हमने पढ़ा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, फेसबुक क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक पर आपका जो पेज है वो कैसे क्रिएट होता है, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है, एक्सेस कैसे लेते हैं, अवेयरनेस एड कैसे चलाते हैं, लीड कैसे जनरेट करते हैं, लीड एड कैसे चलाते हैं। आज हम ट्रैफिक एड पढ़ेंगे। तो ट्रैफिक एड हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है ट्रैफिक एड? ट्रैफिक एड वह चीज होती है जहां हम पीपल को एक डेस्टिनेशन दे रहे हैं। मतलब हमारा जो एड विजिटर है उसको हमें डेस्टिनेशन दे रहे हैं, या तो हम उसे अपनी वेबसाइट पर भेज रहे हैं, या उसे हम अपने लैंडिंग पेज पे भेज रहे हैं, या हम उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम उसको भेज रहे हैं। तो इसके लिए हमें ट्रैफिक एड बनाना पड़ता है। वेबसाइट विजिटर के लिए, लैंडिंग पेज पे डेस्टिनेशन देने के लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए, कॉल के लिए, व्हाट्सएप के लिए हम ट्रैफिक एड बनाते हैं। तो चलिए हम आज ट्रैफिक एड बनाते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि हमें किसी भी एड को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए: कैंपेन नेम, एड सेट और एड। तो क्रिएट करके हम कोई भी कैंपेन बनाते हैं। यहाँ पर एक देखिए, जैसे हमने क्रिएट किया तो जैसे हमेशा की तरह एक स्मॉल विंडो ओपन होकर आ गई है। या अगर हम ट्रैफिक को सिलेक्ट करते हैं तो हम साइड से देखें भी कि उसमें क्या लिखा आ रहा है, सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को एक डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं। लाइक योर वेबसाइट हो सकता है, वो एप्लीकेशन हो सकती है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो सकती है, फेसबुक इवेंट हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये हमारे लिए क्या चीज, इसके लिए क्या ही हमारे लिए गुड है कि इससे हमारे जो लिंक्स हैं वो क्लिक्स बढ़ जाएंगे, लैंडिंग पेज व्यूज बढ़ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल विजिटर काफी हो जाएंगे, हमारे फॉलोअर बढ़ने की चांसेस हो जाते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड कॉल्स के लिए भी हम ट्रैफिक एड चला सकते हैं। मतलब उनको हम, जो भी हमारे विजिटर्स हैं, जो भी हमारे पीपल हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं, उनको हम एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए हम अपना ट्रैफिक एड चलाते हैं। अब ट्रैफिक एड चलाने के लिए हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर एक और विंडो ओपन हुई है जो रिकमेंडेड सेटिंग ऑन मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। तो रिकमेंडेड सेटिंग तो वही हुई कि हम बोल रहे हैं कि फेसबुक मेटा हमारा ही ऐड बनाकर दे दे। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन एंड कंटिन्यू करके हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और अपना ऐड बनाने की दिशा में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अभी इसके बाद एक और विंडो ओपन होकर आएगी जहां हमको कैंपेन का नेम देना होगा, फिर एड सेट होगा और एड होंगे, एड क्रिएट करना होगा। तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। देखिए ये ओपन होकर आ गई। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें किसी भी कैंपेन का नाम देना जरूरी होता है। ये नाम जो है ना, कैंपेन का नेम, वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ जस्ट आप हमारे रिमाइंडर के लिए होता है कि हमने ये ऐड चलाया और किसके लिए चलाया। अगर हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और एक साथ कई ऐड चलाते हैं तो उसके लिए हमारे को पता होना चाहिए कि हमने कौन सी डेट में क्या ऐड चलाया, उसकी रिपोर्ट हमको बॉस को सबमिट करनी है। अपने बिजनेस के लिए भी हमको इस तरह की करना ही होगा। अब इसके बाद हम चले जाते हैं नीचे नेक्स्ट पर। अब यहां पर हमारा जो दूसरा स्टेप आ जाता है एड सेट। अब यहां पर हम कह देंगे कि जो मेरा जो कन्वर्जन है वो कहाँ हो। मतलब मैं डेस्टिनेशन दे रही हूं ना कि मेरा जो भी क्लिक करके अगर ऐड चला है तो कहाँ जाए, तो मैंने बोला वेबसाइट, मेरी वेबसाइट पे चला जाए, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चला जाए, या मुझे कॉल कर ले, या मैसेज डेस्टिनेशन सेंड ट्रैफिक मैसेज इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो मैंने यहाँ पर मैसेज डेस्टिनेशन में तो आप कह देंगे कि सेंड ट्रैफिक टू मैसेंजर पर एंड इंस्टाग्राम पर एंड व्हाट्सएप पर। इसमें भी हम कर सकते हैं कि तीनों में से किसी पे चला जाए। मैंने बोला है वेबसाइट कि मैं जो भी है वो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दे रही हूँ। अब इसके बाद हम बजट लगाते हैं। माना मैंने यहाँ बजट लगा दिया, डेली का बजट 1000 रुपीज। एंड इसके बाद हम नीचे आते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पता चलता चला जाता है कि अगर मैंने 1000 डेली बजट लगाया है तो मुझे 16K से 16K से 47K मेरी रीच होगी और 319 से 923 तक मेरी लिंक्स क्लिक्स होंगे। तो इतना मेरा ये रिजल्ट्स, मेरे इतने 1000 के डेली बजट में मुझे इतना एस्टिमेट डेली रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे शेड्यूल करती हूँ कि आज से मेरा डेट चले, और एंड डेट मैं नहीं भी दे सकती हूँ, चाहूँ तो मैं दे भी दूँ। दोनों काम मैं कर सकती हूँ कि मैं 1 हफ्ते के लिए चला रही हूँ, 10 दिन के लिए चला रही हूँ, इस तरह से भी मैं कर सकती हूँ। अब हम नीचे की तरफ आए और हम यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट करें। तो हमने यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट कर ली। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करी, मैंने लोकेशन, मेरा जो मेरा बिजनेस है वो कानपुर में रन करता है, तो मैंने यहाँ से कानपुर सिलेक्ट कर लिया। कानपुर सिलेक्ट कर लिया, कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया।
अगर मैं चाहूं तो उस लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ। जैसे कानपुर में, मैंने पूरे कानपुर में कोई ऐड चलाना है और मैं चाहती हूँ कि कानपुर के गोविंद नगर में या गुमटी में मेरे टारगेटिंग ऑडियंस नहीं है, वहां ऐड नहीं चले, तो मैं यहाँ पर गोविंद नगर लिखकर, गोविंद नगर कानपुर लिखकर, गोविंद नगर कानपुर लिखकर, गोविंद नगर उत्तर प्रदेश कानपुर लिखकर मैं यहाँ पर इस प्लेस को एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने ऐसे करा एंड मैंने इसको एक्सक्लूड लोकेशन कर दिया कि यहाँ मेरा ये जो ऐड है वो इस लोकेशन पे नहीं दिखेगा, मेरा ये ऐड मेरा इस लोकेशन पे नहीं दिखेगा और कानपुर लोकेशन पे दिखेगा। तो मैंने एक लोकेशन मैंने इंक्लूड कर दी और कानपुर के गोविंद नगर में मेरा ऐड नहीं दिखेगा और इंक्लूड मैंने कानपुर कर दिया। तो मैं ऐसे कानपुर और कानपुर उत्तर प्रदेश को इंक्लूड कर सकती हूँ और उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। तो ऐसे ही मतलब ऐसे मैं करके एक्सक्लूड इंक्लूड भी अपने अकॉर्डिंग मैं इसको कर सकती हूँ। जैसे कानपुर नवाबगंज आ रहा है, मोतीझील कानपुर आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया। अभी यहाँ पे कानपुर आ रहा है, मैंने कानपुर लिखना है मुझे, कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया, उत्तर प्रदेश इंडिया, ये लोकेशन मैंने इंक्लूड कर दी। अब यहाँ पे देखिए इंक्लूड और एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मैंने कानपुर का गोविंद नगर कर दिया कि गोविंद नगर कानपुर का मेरा नहीं दिखना चाहिए, गोविंद नगर के लोगों को ये मेरा ऐड नहीं दिखे। जैसे गोविंद नगर मेरा लिखा हुआ है, गोविंद नगर कानपुर, तो ये ऐड मेरा गोविंद नगर के लोगों को नहीं दिखना चाहिए, तो इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये मेरा गोविंद नगर में ऐड नहीं दिखेगा और कानपुर में ये मेरा ऐड दिखेगा। देखो यहाँ पे एक रेड साइन आ गया कि इस एरिया को छोड़कर पूरे कानपुर में आपका ऐड दिखेगा। तो इस तरह से मैं कोई भी लोकेशन को इंक्लूड कर सकती हूँ, किसी भी लोकेशन को एक्सक्लूड कर सकती हूँ। जहां मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना वहां मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगी, जहां मुझे अपना ऐड दिखाना है उसको मैं इंक्लूड कर दूंगी। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ आती हूँ और यहाँ से मैं स्विच ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यूज एडवांस ऑडियंस एंड यूज एडवांस ऑडियंस एंड यूज ओरिजिनल ऑडियंस दोनों ही मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्विच ओरिजिनल ऑडियंस को सिलेक्ट करके यूज ओरिजिनल ऑडियंस को सिलेक्ट करती हूँ एंड इसके बाद मैं नीचे की तरफ आकर देखिए और हम नीचे ड्रैग कराते हुए आते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मेरा जैसे कोई अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हम एज सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कस्टमर का बिहेवियर सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ मेरा पेज जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो मैं उसके हिसाब से एज जेंडर करूंगी। अगर मेरा एड कोई वेलनेस कंपनी के हिसाब से, जैसे हरबोजा वेलनेस कंपनी है तो वो वेलनेस के हिसाब से है, तो मैं उसके हिसाब से अपना ऑर्गेटिंग जो है टारगेटिंग ऑडियंस वो सिलेक्ट करूंगी। जैसे कोई फार्मिंग से रिलेटेड है या फिर उससे रिलेटेड है उसको मैं करूंगी, जेंडर उसके हिसाब से सिलेक्ट करूंगी, तो मैं उस हिसाब से अपनी टारगेटिंग ऑडियंस कर सकती हूँ। तो ये मैं कर क्या रही हूँ, एक्चुअली मैं ये अपना ऐड में ऑप्टिमाइज कर रही हूँ। हम अपना ऐड जितना ऑप्टिमाइज करेंगे ना उतनी हमारी कॉस्ट कटिंग कम होती चली जाएगी। अब हम इसके बाद आते हैं नीचे प्लेसमेंट पर। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम अपना प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, हम अपना प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्लेसमेंट कहाँ हो। उस तरह से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा प्लेसमेंट कहाँ हो, मेरा जो प्लेसमेंट है इंस्टाग्राम पर हो या वहाँ पर हो। जैसे एडवांटेज प्लेसमेंट है, मैं मैनुअली भी अपना सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मेरा ऐड यहाँ दिखे, यहाँ नहीं दिखे। अब इसके बाद अगर हम देखें कि मैं ये तक सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मेरा ऐड एंड्रॉयड पे दिखे या iOS, मेरा ऐड आईफोन पे दिखे, तो मैं यहाँ से एंड्रॉयड, iOS, ऑल मोबाइल डिवाइस ये भी यहाँ तक सिलेक्ट कर सकती हूँ। मतलब इतना मैं अपने जो ऐड को है वो ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ, इतना मैं अपने ऑडियंस को टारगेटिंग कर सकती हूँ और एक अच्छा ऐड क्रिएट कर सकती हूँ। अब आप इसके नीचे की तरफ आएं और नेक्स्ट पे चले जाएं। अब हम आ गए इस ऐड क्रिएट के पोर्शन में। यहाँ मैंने फेसबुक का पेज सिलेक्ट कर लिया, इंस्टाग्राम का भी पेज अगर आप कनेक्ट करा सकते हो कनेक्ट अकाउंट करके। मेरा इस अकाउंट से कोई भी पेज कनेक्ट नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी जो पेज है वो यहाँ से मैं कनेक्ट करा सकती हूँ, ऐसे अलाउ एक्सेस करके और कनेक्ट कराकर मैं अपना इंस्टाग्राम का पेज भी कनेक्ट करा सकती हूँ। वहाँ मुझे बस इंस्टाग्राम पे मेरा जो फेसबुक का पेज है वही मेरा इंस्टाग्राम पर हो, तो वहाँ मुझे वहाँ का यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन करके तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से मैं अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम को दोनों पर ऐड इसी मेटा एड्स के साथ एक साथ चला सकती हूँ और उनको कनेक्ट करा सकती हूँ। अब मैनुअली अपलोड है, क्रिएटिव सोर्स, फ्लेक्सिबल है, सिंगल है, कैरोजल है, सिंगल इमेज और वीडियो है,
तो वो भी मैं करा सकती हूँ। और अगर मेरा ये जो कैरोजल है और मैं इसको करा सकता है तो वो भी करा सकती हूँ। फॉर्मेट में कई तरह से वीडियोस को मैं दे सकती हूँ मैनुअली, फॉर्मेट फ्लेक्सिबल इस तरह से मैं दे सकती हूँ। और जो मैं अगर सिंगल इमेज और वीडियो देना है तो मैं इसको भी कर सकती हूँ। इस तरह से मैं जो क्रिएटिव्स हैं वो मैं करा सकती हूँ ऐड को। अब मैं नीचे की तरफ आ जाऊं तो मैंने जो वेबसाइट लिंक है अपना, जो भी मेरा वेबसाइट का यूआरएल है वो मैं अभी यहाँ पर दे देती हूँ। जो भी मेरे वेबसाइट का लिंक हो वो मैं यहाँ पर दे देती हूँ। अभी मैं ऐसे ही कोई डमी वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ, आप अपनी वेबसाइट जो भी है उसका लिंक दे दीजिएगा। और उसके बाद आप नीचे आके यहाँ पे नन कॉल इंस्टेंट फॉर्म मैसेजिंग एप्स कॉल, आप चाहिए तो एक कॉल का बटन भी लगा सकते हैं कि कोई भी मेरी वेबसाइट पर आए तो वहां पे मुझे यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा अपना, जो भी नंबर हो ऐसा भी कर सकते हैं आप। फोन कॉल से नंबर भी दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने इधर आप इसमें दे सकते हैं। अगर हम और नीचे की तरफ चले जाएं इसमें और क्रिएटिव्स को ऐड करना हो हमको, अब यहाँ से ऐड क्रिएटिव्स चाहिए तो मैं यहाँ पर वीडियो ऐड करती हूँ। और वीडियो ऐड करने के लिए मैं पहले यहाँ पर मुझे साइट लिंक बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर मुझे अपना यूआरएल देना होगा। तो सोर्स यूआरएल क्या है आपका, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो देना होगा यहाँ पर। और आपको नीचे जाकर अपना थंबनेल और यहाँ पर वीडियो का यूआरएल देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लेबल देना पड़ेगा। इस तरह से आपको आपको अपना लिंक देना पड़ेगा कि आपका कौन सा वीडियो है और कहाँ पर हो रहा है। तो सोर्स यूआरएल आपको देना पड़ेगा। जैसे मुझे इंस्टाग्राम पर या किसी पेज पर मेरा वीडियो पड़ा हो तो मैं अगर उठाती हूँ यहाँ से कोई भी अपना वीडियो, कोई भी मेरी एक रैंडम वेबसाइट वो इंस्टाग्राम पेज है और मैं यहाँ से हटाकर अपना यहाँ से मैं इंस्टाग्राम को पेज को ओपन करके ओपन कर लेती हूँ यहाँ से जल्दी से एक अपना इंस्टाग्राम पेज। और मैं अपने अकाउंट पर जाकर जो भी मेरे वीडियोस या कोई पड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ कि उसका मेरा चल जाए, ऐड चला दें। तो मैं अपना इस वाले वीडियो का इस वाले वीडियो का ऐड चलाना चाहती हूँ, इस वाले वीडियो का इस वाले वीडियो का ऐड चलाना चाहती हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ से एक यूआरएल को कॉपी किया है और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। एंड प्रीव्यू यूआरएल देखेंगे तो किस तरह से आएगा। प्रीव्यू यूआरएल आप देख सकते हैं कि आपके इसी का है। और आप नेक्स्ट करके नीचे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर टैक्स डालना होगा, टैक्स में प्राइमरी टैक्स। अब हम यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ कि प्राइमरी टैक्स हमेशा 5 से 7 लाइन हम डालें, बुलेट पॉइंट दे देकर डालें। और प्राइमरी टेक्स्ट कभी कभी क्या होता है, हमें यहाँ पे इमोजीज लगानी है या फिर और भी लगाना है, वो नहीं लग पा रहा। तो एक अभी आपको एक ट्रिक बताती हूँ, सबसे सिंपल अच्छी और आप कहें मतलब इजीली वाली, कि आप व्हाट्सएप पे वो मैसेज टाइप कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारी स्पीड अच्छी होती है वर्ड टाइप करने की। वहां पर हम बुलेट पॉइंट दे सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, ग्रीन टिक लगा कर इमोजीज दे सकते हैं, तो वो इजी हो जाता है टाइप करना इमोजीज वगैरह। तो वहां पर हम उसको टाइप करके फिर वहां से कॉपी करके भी हम यहाँ पर प्राइमरी टैक्स दे सकते हैं, तो वो इजी हो जाता है। 5 से 7 लाइन हमेशा आप टैक्स को लिखिएगा, अपनी पूरी जानकारी दीजिएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल दीजिएगा। उस तरह से आप, मैं यहाँ पर अभी एक ही लाइन दिखा रही हूँ आपको, पर आप और भी चीजें बना सकते हैं। आप और भी 5-6 लाइनों में लिख सकते हैं एक अच्छा कैप्शन बनाने के लिए। कल मैंने जैसे आपको दिखाया कि आपको कैप्शन की समझ नहीं आ रही है, तो आप मेटा हेड लाइब्रेरी में जाकर अपने कंपटीटर से भी आप उनका देखकर रिसर्च कर सकते हो कि किस तरह से लिखना है, हेडलाइन देना है कि 40% ऑफ, आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, इन्हीं से आपका ऐड अच्छा बनता चला जाता है और बढ़िया बनता चला जाता है। और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी कुछ भी दे सकते हो, अच्छा सा कुछ भी, कि फर्स्ट कम वी आर 50+ ईयर ओल्ड कंपनी, ओल्ड डिजाइनर हाउस,
एक लेगेसी है जो पास आउट हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, इस तरह से भी हम दे सकते हैं। कैपिटल स्मॉल का भी हमको ध्यान रखना होता है। और हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन पे जाकर हम इसको कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड या फिर अप्लाई नाउ, बुक नाउ या कॉन्टैक्ट अस करके हम एक ऑप्शन दे देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए हम अगर वीडियो देने हैं तो हम यहाँ वीडियो का URL भी दे सकते हैं और कुछ भी हम इसका टाइटल लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर वीडियो का URL दे दिया एंड हम इसको आगे हम इसको और नेक्स्ट करके और इंपोर्ट करा देंगे। पहले इंपोर्ट करा देते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करा के फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। हम इमेज भी दे सकते हैं और भी चीजें दे सकते हैं यहाँ से। ये हमारा क्रिएटिव सेटअप हो रहा है, मतलब टेक्स्ट आ रहा है, मीडिया में हमारा वीडियो आ रहा है। आप चाहो तो इमेजेस भी दे सकते हो, वीडियो, दोनों चीज दे सकते हो। आप कैरोजल भी दे सकते हो, एक मल्टी कलर ऐड भी बना सकते हो। आप इसे कई तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, तो आप वो भी बना सकते हो, मल्टी कैरोजल एड्स वगैरह। तो इस तरह से अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है और अपलोडिंग होने में टाइम चल रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हम जो है इसको बंद करके इमेज ही लगा देते हैं। यहाँ से हम इसको बंद करके यहाँ पे मीडिया, ऐड मीडिया में हम इसको ऐड इमेज सेट कर देते हैं और ऐड इमेज में हम नेक्स्ट करेंगे जब, और यहाँ पे सब कुछ डाल के फिर नेक्स्ट करेंगे हम। एंड देखते हैं कि जो हमारी जो इमेजेस हैं वो कुछ आ जाएं, जल्दी से अपलोड हो जाएं। आप इसी तरह वीडियो भी लगा सकते हो, और जल्दी से कोई भी इमेज आ गई है और उसको मैंने नेक्स्ट कर दिया है। एंड इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे क्रॉप करके कि जो हमारा दिखे अच्छे से। ये नहीं दिख रहा, ओरिजिनल ले लेते हैं, यहाँ भी ओरिजिनल इस तरह से करके, या क्रॉप भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और हम इसको जस्ट डन। तो ये हमारा देखिए एक सर्च एड हो गया है, तैयार होता चला जा रहा है। और आप देखेंगे तो बेस्ट डिजाइनर हाउस नीचे और ऊपर बेस्ट डिजाइनर हाउस एंड नीचे 40% ऑफ, इस तरह से देखिए आपकी हेडलाइंस आ गई। इधर ऊपर आपका प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट अस का बटन आ गया और ये डिस्क्रिप्शन आ गया, VR 50 100%। तो इस तरह से ऐड बनता चला जाता है। जो ऐड दिखेगा, एक्चुअल में जो ऐड दिखेगा वो इस तरह से आपका ऐड दिखता चला जाएगा। ये अलग अलग तरीके से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग जगह पर आपका ऐड इस तरह से दिखेगा, वो बनता चला जा रहा है आपका ऐड। अब आपने इसमें नंबर दे दिया, कॉन्टैक्ट अस दे दिया एंड ट्रैकिंग, वेबसाइट, इवेंट, या आप ये भी दे सकते हो। एंड जस्ट पब्लिश करेंगे तो वो आपसे पेमेंट मांगेगा, और जैसे ही आप उसमें अपना पेमेंट ऐड करेंगे, आपसे पहले यहाँ पे वो GST नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब मांग रहा है, बिजनेस स्टेट वगैरह ये सब मांग रहा है। आप यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन भरकर और पेमेंट करके आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा एंड चलने लगेगा। अब मैं आपको, ये हमारा जो ट्रैफिक ऐड है वो आज फिनिश हुआ। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट के बारे में बात करती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ रिपोर्ट के बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि रिपोर्ट्स में कैसा होता है। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फिर उसकी जो रिपोर्टिंग है वो कैसी होती है।